तो भाषा के विषय में तुलसीदास जी ने की एक पंक्ति सटीक रूप से लगती है कि जाकी रही भावना जैसी उसकी भाषा वैसी ही हो जाती है। तो वस्तु स्थिति में विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा नीति और भाषा शिक्षण के विषय में सरकारों, शिक्षा संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थाओं आदि की भावना ठीक नहीं रही। भारत ही नहीं वरन विश्व के अनेक बहुभाषी देशों में स्थिति समान ही है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक भाषी होना या द्विभाषी होना एक मजबूरी या कमजोरी कही जा सकती है, जिससे कि एक या दो भाषाओं को ही प्रकाशीय और प्रशासकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो सकता है, जबकि समाज में बहुत सी भाषाएं प्रचलित होती हैं। हमने पिछली इकाई में पढ़ा या पिछले जो मैंने टॉपिक्स में आपको बताया कि संपूर्ण विश्व में इसमें लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी लगभग 1,000 मातृभाषाएं और बोलियां प्रयोग की जाती हैं। अतः बहुभाषिकता इस धारा की एक सामान्य विशेषता है। हमारा देश तो बहुभाषी देशों का एक विशिष्ट मानक उदाहरण है, जहां प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति द्विभाषी या त्रिभाषी होता है। लेकिन इस संदर्भ में शिक्षित होना कोई शर्त नहीं है। व्यावसायिक व रोजगार संबंधी कारणों से भी बहुत लोग बहुभाषी हो जाते हैं। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि बहुभाषिकता के अनेक कारण हैं। द्विभाषी या बहुभाषिकता कोई शिक्षा के द्वारा पोषित तत्व नहीं है, यह एक नैसर्गिक सामाजिक लक्षण है। कुक महोदय, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक रहे होंगे, उन्होंने ये बताया कि दो भाषाओं का होना या प्रयोग उतना ही सामान्य तथ्य है जितना कि दो फेफड़ों का होना। उनके अनुसार तो सिर्फ एक भाषा का प्रयोग एक दुर्लभ घटना है। फिर भी हमारी अज्ञानता ने इस नैसर्गिक व्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। यद्यपि राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक नीतियों के कारण बहुत सी भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं, तथापि बहुभाषिकता समाज में विद्यमान है और ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में भी रहेगी। बड़े बड़े शहरों में कई भाषाओं के बोलने वाले विभिन्न भाषा क्षेत्रों से लोग आते हैं और एक बड़े शहर का निर्माण करते हैं। अतः बड़े शहरों की शिक्षा व्यवस्था किसी एक भाषा पर निर्भर नहीं करती है। हम शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रथम भाषा के प्रति थोड़ा संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है, जिससे कि जो प्रथम भाषा में उनका ज्ञान है उसको हम सही तरीके से शिक्षा में नियुक्त कर सके। जब हम जानते हैं कि समझ या अंडरस्टैंडिंग का जो सबसे उत्तम माध्यम प्रथम भाषा ही होती है, तब विद्यालय पर बहुभाषिकता के साथ अनुकूलन की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। बहुभाषिकता सिर्फ कई भाषा के बोलने वाले के समूह का लक्षण नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति भी बहुभाषी होता है। यह कोई आज का तथ्य नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। हम बहुत सी भाषाएं पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से प्रयोग करते हैं, जैसा कि उदाहरण के लिए सबसे पहला, जो कि हम घर की बोलचाल और भावनाओं को व्यक्त करने में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि कोई भी हो सकती है, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि। तो ये सारी बोलियों के रूप हैं। दूसरा है जब प्रशासनिक व वाणिज्यिक क्रियाकलापों में हम अपनी दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। अलग अलग राज्यों के लोगों के लिए अलग अलग होती है। हिंदी भी हो सकती है या बंगाली या मराठी, कुछ भी। तीसरा है हमारा जो व्यवहार क्षेत्र है वह सिर्फ दो भाषाओं के आधार पर ही पूर्ण नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के लिए, शिक्षा के लिए, शोध के लिए अंग्रेजी का, जापानी का, चीनी का, फ्रांसीसी, जर्मनी आदि भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास